P3Y शक्ति से काम बने। तो आज परम योग क्लास अपने यहाँ जागूबेन और उनके परिवार ने क्लास का आयोजन किया है रिद्धि सिद्धि रो हाउस। तो यह क्लास परम योग क्लास P3Y क्लास हो रहा है, जिससे लाभ तो यह क्लास जो अटेंड करेंगे उनको रुका हुआ काम जल्दी बनेगा, चिंता दूर होगी, मन की शांति मिले, व्यसन मुक्ति हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, युवकों का अच्छा करियर हो और माताओं बहनों की भाइयों की सभी समस्याएं सभी टेंशन दूर हो। उसी हेतु P3Y शक्ति मिलेगी और ऐसी शक्ति की जानकारी जिससे यह सब कुछ काम बन सकता है और कोई भी चीज असंभव नहीं है। ऐसी शक्ति यानी P3Y शक्ति, P3Y टेक्निक। तो आप सबको गुड लक कार्ड दिया है, जो किट है उसमें गुड लक कार्ड है। यह गुड लक कार्ड सिर्फ कोई सामान्य कार्ड नहीं है, 1 महीने की इसमें शक्ति है। आज से 1 महीना अपने पर्स में जेब में रखना और रोजाना इसका पठन करना। और इसमें यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर अजित का नंबर है, पिनल बहन का नंबर है और अपने यहाँ P3Y ब्रांच सेंटर जहांगीरपुरा चलता है, उसकी भी लिंक है, यूट्यूब लिंक है। तो यह यूट्यूब के माध्यम से परम योग क्लास नियमित रूप से अटेंड करते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आज का यह क्लास भी यह चैनल है जो P3Y THF जहांगीरपुरा पेज नंबर 2 पे लिखी हुई है, वह चैनल पे लाइव हो रहा है। तो आपको अच्छा लगे, परम योग से शांति का अनुभव हो, तो आप यह चैनल यह क्लास की लिंक दूसरों को भी भेजना। आपके संपर्क में जो लोग तकलीफ में है, टेंशन में है, बीमार है, चिंता में है, काम नहीं बन रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनको यह क्लास की लिंक भेजना और कहना कि एक बार देख लो, आपको अच्छा लगेगा। बराबर। उसके बाद सिर्फ किसी को कोई समस्या है, परेशानी है, तो नंबर पिनल बहन का नंबर देना, उनको बोलना कि पिनल बहन को फोन करें, जो भी समस्या है वो पूछे। चले तो पहले करेंगे हम सभी का अभिवादन। आप सब यहाँ पर आए, समयसर आ गए, दूर से आए, मेहनत करी। तो P3Y विद्या मेहनतू लोगों के लिए, जो बात माने उसके लिए है। यह विद्या के लाभ के लिए पात्रता 3 पात्रता है। एक तो प्रामाणिकता, व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए। दूसरी है आज्ञाकारिता यानी बात मानना। तीसरी है नम्रता, तो जो व्यक्ति काम बन जाए तो आगे चल के नम्र रहने वाला है, स्वार्थी नहीं बनने वाला है, भूल नहीं जाने वाला है, तो वैसे व्यक्ति के लिए है। और वीर व्यक्ति के लिए है, जैसे जागू माता ने वीरता पूर्वक क्लास का आयोजन किया कि मेरा काम बना है तो मैं भी सभी लोगों को बुलाकर निमंत्रण देकर धाम-धूम से क्लास का आयोजन करूंगी। तो चले पहले करेंगे सभी का स्वागत। बोलो परम जी नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी लोगों का, P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से अभिवादन करते हैं। तो जो P3Y करता है, परम योग करता है, वो बड़ा भाग्यवान है। उसने कई जन्म के अच्छे कर्म किए, तब जाकर उसे P3Y शक्ति मिली और परम योग मिला। आज क्लास अटेंड करने का मौका मिला। आज बड़ा पवित्र दिन है। आज कौन सा दिन है? चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है और गुड़ी पड़वा है। तो महाराष्ट्र में आज नया साल शुरू हुआ है और ऐसे हमारे बंधारण में भी नया साल शुरू हुआ है। तो हमारा बंधारण ऐसे ये शक संवत पे चलता है, चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है, तो उसका नया साल आज शुरू हुआ। तो बड़ा पवित्र दिन है और आज से 9 दिन यानी कि यह नवरात्रि के वासंती नवरात्रि के 9 दिन आध्यात्मिक उन्नति के दिन है, मन की कमियां दूर करने के दिन है और मन को शांत करने के दिन है। तो यह दिनों में भी जो क्लास अटेंड करता है उसे विशेष शक्ति, विशेष लाभ मिलता है। और P3Y शक्ति नैनो टेक्निक है, कम खर्च, कम समय, कम मेहनत में काम बनाने वाली शक्ति है। यह शक्ति से कोई भी व्यक्ति के, कोई भी जाति धर्म के व्यक्ति के काम बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं बनता है, आलसी का। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती और सभी काम बनते हैं, सभी प्रकार के, छोटे बड़े, आपके दिमाग में जो भी कुछ आए कि ये काम, ये इच्छा, ये समस्या, ये टेंशन, ये चिंता, वो सब इच्छाएं पूरी हो सकती है, सिर्फ एक इच्छा पूरी नहीं होगी।
गलत इच्छा, बाकी सब इच्छाएं पूरी होगी। चलो, तो ऐसी ये पी3वाई शक्ति है। और पी3वाई का पूरा अर्थ है, पूरा फुल फॉर्म है परम जी पप्र परम योग। तो ये पी3वाई का पूरा नाम है। तो पूरा पूरा ले जाओ, पूरा ये है ना, पूरा ले लो कैरेट। हाँ, और अब वहां से चली जाओ। हाँ। और यहाँ से आगे 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 बिठाओ, सबको आगे आगे आ जाओ, जो आएंगे वो पीछे बैठेंगे। हाँ हाँ, वो बहलाते पहला, बराबर ना। हाँ, जो पहले आए उसे पहला मौका मिलना चाहिए, वो क्यों पीछे बैठे। हाँ, तो उसे आगे ही बैठना चाहिए, जो आगे बैठेगा उसे शक्ति भी ज्यादा मिलेगी, बराबर। तो आगे बैठना है, उसे पीछे नहीं जाना। चलो, अब क्लास के बाद में पानी दिया जाएगा। अभी अभी बीच में अभी अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, और जो जहाँ आएगा वो वैसे बैठेगा। सबका ध्यान रहेगा क्लास में, क्योंकि क्लास यानी टॉप मोस्ट शक्ति का क्लास। यहाँ पर परम जी की शक्ति हाजरा हजूर है, वो आ गई है और हम सबको देख रही है, सुन रही है। सिर्फ आधे घंटे का यह कार्यक्रम होगा, उसमें हमने जितना ध्यान लगाकर सीख लिया और मगज में उतर गया, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और इतनी मेहनत करके, इतना समय निकाल करके हम आए हैं, तो पूरा लेकर जाएंगे, बराबर। ऐसे नहीं कि हमारा ध्यान भटका और कुछ छूट गया, तो इतनी मेहनत करने का फिर क्या फायदा। तो ये हमें ये अपने लाभ के लिए सोचना है। चलो, तो पी3वाई यानी कि परम जी पप्र परम योग। तो पहला पी है परम जी। तो परम जी कोई भगवान गुरु संत नहीं है, परम जी पावर हाउस है। परम जी पी3वाई शक्ति के प्रणेता है, जिन्होंने यह शक्ति बनाई, विद्या बनाई, ये पप्र दिया, ये 11 वाक्य ऐसे बनाए सिद्धि सबर, जिससे काम बनता है। और दूसरा परम योग दिया, जिससे मन की शांति मिलती है। तो ऐसी शक्ति के प्रणेता है परम जी। लेकिन कोई भगवान गुरु संत नहीं है, अपने भगवान गुरु धर्म को मानते रहना है। जो पूजा पाठ आप करते हो करते रहना है। परम जी ने कहा है, अपने अपने धर्म के सभी उत्सव मनाओ, आप जो करते हो वो सब करते रहो, लेकिन प्रारंभ में परम जी, अंत में परम जी, यानी कि परम योग नियमित रूप से करना है। आप जो पूजा पाठ करते हो उसमें ज्यादा मन लगे, ऐसी इच्छा है, वो भी इच्छा पूरी होती है। अपने भगवान माता जी इष्ट के दर्शन हो, ऐसी इच्छा भी पूरी होती है। उसके लिए क्या करना होगा, तो आप जो करते हो, क्रिया कर्म करते हो, व्रत जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, या माला करते हो, या जो पूजा करते हो, तो उससे पहले परम योग कर लेना है। तो जो हम बाद में सीखेंगे, तो मन अधिक उसमें लगेगा और अधिक फलदायी, वो पूजा अधिक फलदायी लगेगी, रहेगी। और ये भी याद रखना कि जिसके ऊपर उसके भगवान माता जी इष्ट भगवान की कृपा होती है, उसी को पी3वाई शक्ति मिलती है। वही व्यक्ति परम योग करने आ सकता है, क्लास अटेंड करने आ सकता। नहीं तो आज छुट्टी है, रविवार है, कुछ भी हो सकता था, कुछ कहीं पर भी जाना हो सकता था, अपने घर में मेहमान भी आ सकते थे, कुछ भी काम आ सकता था। तो सबके नसीब में नहीं होता है। जिसका नसीब अच्छा होने वाला होता है, जिसके कर्म अब फलने वाले हैं, अच्छे कर्म, अच्छा नसीब होने वाला है, तो वही व्यक्ति उस क्लास में आ सकता है। ऐसे तो क्लास इस एरिया में भी कई सारे क्लास होते ही रहते हैं, रोजाना क्लास होते हैं प्रायः। तो आज तक क्यों नहीं आ पाए, आज ही क्यों आ पाए, और आज भी कई लोगों को निमंत्रण दिया, वो आज क्यों नहीं आ पाए। बस, तो जिस समय जिस व्यक्ति का कर्म का फल उदय होता है, इसके भगवान की प्रसन्नता होती है, उनकी कृपा होती है, उस समय वो उसे पी3वाई शक्ति मिलती है। अब हमें मिल गई शक्ति, तो मिल गई। चलो, जैसे मम्मी ने खाना परोस दिया थाली में, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, अब क्या करना पड़ेगा, खाने की मेहनत हमें करनी पड़ेगी, व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ेगी, उसे चबाना पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा, बराबर। तो वो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना उसकी भूख है, वो उसे तय करना है कि मुझे कितनी भूख है, मुझे कितना खाना पड़ेगा, मेरे शरीर को कितना आवश्यक है। तो ऐसी ही पी3वाई शक्ति है। आज आपको पी3वाई शक्ति के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, अब फिर आपको आपकी समस्या के लिए प्रयोग करना आपको स्वयं पड़ेगा। तो जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है, विद्या है। चलो, तो सबको अपने अपने लिए यह टेक्निक आना ही चाहिए, सीख ही लेना है, और कुछ नया सीखने की धगस हमेशा रखनी है। और ये विद्या तो एकदम सरलतम विद्या है, आधे पौने घंटे में
एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। और फिर कुछ भी समस्या हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। और किसी को प्रश्न हो, अपनी समस्या हो, उसके लिए पत्र करना है, पूछना है, हीलिंग पावर का प्रयोग करवाना है जिससे रोग में राहत मिलती है, तो बाद में यह सेशन होंगे। तो और आपको टोकन दी जाएगी, बारी-बारी से आपकी आपकी समस्याओं के लिए आपको समाधान दिया जाएगा। चले, तो मेरा नाम पिनल बहन, बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और मेरा पितृव्य प्राप्ति दिवस 2011 जुलाई 16 है। नहीं, 2011 से मैं पितृव्यय कर रही हूँ। और डॉक्टर अजीत जो कि डिग्री में एमबीबीएस, एमएस, सर्जन, डीजीओ, गायनेक, लेप्रोस्कोपिस्ट और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं। तो उनके मार्गदर्शन में यह 13 साल से मैं पितृव्यय कर रही हूँ। और यहाँ पर अपने एरिया में जहांगीरपुरा में डॉक्टर्स पार्क रोड साई विला अपार्टमेंट में 5 साल से पितृव्यय ब्रांच सेंटर चला रहे हैं। तो यह सेंटर में भी आपको आने का निमंत्रण है, तो वो बाद में आपको जानकारी दी जाएगी। अनीता माता आपको निमंत्रण देंगे। चले, तो मेरा काम पितृव्यय शक्ति से कई काम बने और बड़ी-बड़ी समस्याएं दूर हुई। और सबसे बड़ा मेरा अनुभव है कि मेरा जीवन जो आज है वो सिर्फ और सिर्फ पितृव्यय शक्ति से बचा हुआ है। और डॉक्टर जीत को परम जी ने हीलिंग पावर दिया है, उस हीलिंग पावर के प्रताप से ही मैं आज जीवित हूँ। नहीं तो मेरे मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई थी कि डॉक्टर्स ने तो मना ही कर दिया था कि अब जीवन बच पाना मुश्किल है, संभव है, असंभव है। लेकिन ये पत्र के 11 वाक्य से पत्र से मेरा ऑपरेशन उस समय सफल हुआ था। और डॉक्टर अजीत के हीलिंग पावर से मैं जल्दी रिकवर हो पाई थी। तो इसीलिए मेरा मिशन है कि मुझे इतना लाभ हुआ, मेरा तो जीवन बच पाया और ऐसे भी कई सारी समस्याएं दूर हुई, तकलीफें दूर हुई। तो अब मेरे जैसे जो माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं, तो उनकी समस्याएं दूर हो, भाइयों की समस्याएं दूर हो और अपने एरिया में अधिकतम लोगों को एटलीस्ट ये सूचना पहुंच जाए कि पितृव्यय शक्ति से काम बनता है। बराबर, अपने पितृव्यय ब्रांच सेंटर यानी कि रोग निवारण केंद्र, दुख निवारण केंद्र, पैसे में आगे बढ़ने वाला केंद्र, तो ऐसा केंद्र अपने एरिया में है, ये जानकारी घर घर तक पहुंचे, यह मेरा मिशन है। ताकि कोई भी व्यक्ति जब भी दुखी हो, तकलीफ में हो, तो उसे रोने की बजाय क्या याद आए, कोई हेल्प सेंटर है मेरे लिए भी। ये एक हेल्प सेंटर है कि जिससे आपके मनुष्य के जीवन में कोई भी फील्ड की आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक कोई भी फील्ड की कोई भी समस्या आ जाए तो वहां पर आ जाना, वहां पर परम योग करना, पप्र करना, काम बन जाएगा, मन शांत हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी और सुसाइड करने की तो नौबत आएगी ही नहीं। और जो व्यक्ति सुसाइड का सोच रहा है या आपके संपर्क में हो कि ये अभी इसका तो बोल रहा है आपके आगे कि अब मुझे बहुत जीवन अभी व्यर्थ लग रहा है, जीने की इच्छा नहीं है, उसको जरूर एक बार ले आना, तो उसका जीवन बच जाएगा और अच्छा जीवन होगा। कई माताओं का यह अनुभव है कि जब बहुत सारी समस्या, तकलीफें, टेंशन लेकर वो क्लास वहाँ पे सेंटर में आई, लेकिन जब नियमित रूप से उन्होंने परम योग किया, बात मानी, तो आज वे एकदम सुखी है, शांत है, आनंद में है। परिवार में भी सभी प्रकार से माताओं को सबसे बड़ी एक चिंता रहती है बच्चों की कि क्या होगा, कैसे कितना पढ़ेंगे, कैसे कितना मार्क्स आएंगे, बात मानते नहीं है, ये वो सब समस्या रहती है, टेंशन रहता है, उनको चिंता रहती है। आज ही एक माता से बात हुई थी, उसका बच्चा तो सिर्फ इतना ही है, तो बोल रही थी कि मुझे इतना मतलब सर में दर्द रहता है, तो थोड़े समय के लिए एक दवाई लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, फिर वापस शुरू होता है। तो मैंने कहा ऐसे कि रोजाना ऐसे परम योग करो, परम श्वास करो, 100 परम श्वास करो। फिर मैंने पूछा आपको क्या चिंता है, वो बोली मेरे बच्चे की चिंता है। लो, इतना छोटा बच्चा है अभी तो, और उसी की चिंता सताने लगी, तो फिर आगे जाके 20 साल, 25 साल, 30 साल कितनी चिंता करेगी। और जो व्यक्ति नियमित चिंता में रहता है, सोच में रहता है क्या होगा क्या होगा, तो उसको आगे चल के बड़ी बीमारी होनी ही होनी है। और ऐसी बीमारी कि जिसका कोई निदान भी नहीं, कोई डॉक्टर पकड़ भी नहीं पाते हैं कि क्या बीमारी है, क्या कारण है। और कई माताओं में यह देखा गया, मैं सेंटर में आते हैं तो मेरे पास आते हैं तो कई माताओं को यह देखा गया। तो इसीलिए मेरे अनुभव से मैंने जो देखा, रिसर्च किया, उसके ऊपर से कह रही हूँ कि माताओं को, भाइयों को, सभी के लिए परम योग नियमित रूप से करना, ताकि व्यर्थ चिंता ना रहे, क्योंकि चिंता चिता समान होती।
अगर आप इतना इतना जीने वाले होंगे तो उससे 5 साल 4 साल कम हो जाएंगे चिंता में रहे तो। और जितने साल जिए वो भी ऐसे ही चिता समान, बराबर। उससे अच्छा तो मृत्यु आ जाए। तो क्यों चिंता में रहना, क्यों टेंशन में रहना। चिंता करने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो पूरी दुनिया भगवान स्वयं चिंता में रहते हैं, बराबर। तो वो तो कैसे से भगवत गीता में क्या सिखा के गए कि कर्म कर फल की आशा छोड़ दे, ऐसा सिखा कर गए। चिंता करना अगर सही होता तो ऐसा कहते क्यों। ऐसा नहीं कहते चिंता करता रहा, ऐसा कहते ना। बस तो यही है कि चिंता करना चिता समान है, तो उसका उपाय दे रही हूँ। तो पृथ्वी शक्ति उसका उपाय है। क्योंकि अगर चिंता हो जाए, टेंशन हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, नेगेटिव विचार आ जाए, गुस्सा आ जाए, रोना आ जाए, तो उसके लिए कोई दवाई है। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, उसकी दवाई दीजिए ना, मिलेगी। फिजिकल प्रॉब्लम जितने हैं उसकी प्रायः दवाइयां है, लेकिन मेंटल जो प्रॉब्लम है, मानसिक जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो उसके लिए उपाय यही है पृथ्वी शक्ति, और एकदम सरलतम नैनो टेक्निक। तो जो आज परम योग सीखेंगे, नियमित आज से अगर 3 महीना रिसर्च करना है आपको अपने जीवन में, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं, अपने ऊपर प्रयोग करके देखना है। रेसिपी आप देखते हो मोबाइल में कैसी है, अच्छी लगती है बराबर दिखने में, लेकिन आप जब उसे घर पे बनाओगे, टेस्ट करोगे, तब पता चलेगा रियल टेस्ट के भैया कैसा है। या फिर खाना, कोई रेस्टोरेंट के बारे में बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रही है, सुन रहा है सुना है लोगों से कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप स्वयं से उसे टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप 100% रिव्यू नहीं दे सकते, सच्चा रिव्यू नहीं दे सकते कि वहाँ खाना कैसा है। या आम ही ले लो एक, बराबर। एक आम के बारे में हर एक लोग 5 लोगों को खिलाओगे तो सबके अलग अलग रिव्यू आएंगे कि ये भाई ये मीठा है या कम मीठा है, या खट्टा है या कम खट्टा है, या बराबर है, बहुत अच्छा है, बराबर। क्योंकि सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो एक ही चीज के बारे में हर एक लोगों के 5 लोग हैं तो पांचों का अलग अलग रिव्यू आएगा। तो इसीलिए अपने ऊपर प्रयोग करके देखना जरूरी है। किसी के अनुभव ऊपर हमें नहीं जाना है। लोगों के अनुभव से हमें प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन अपने अनुभव से हम रियलिटी चेक कर सकते हैं। तो आज से नियमित रूप से यह परम योग हमें करना है। तो चलें, हम करेंगे पहले परम योग, तीसरा पी यानी परम योग से पहले परम जी का स्मरण करेंगे, याद करेंगे कि उन्होंने इतनी महानतम शक्ति, लाभकारी शक्ति का निर्माण किया, आविर्भाव किया, तो हम उनके आभारी हैं। तो चलें परम जी का पूजन करेंगे। यहाँ दक्षा माता है और उनके पति परम जी का पूजन फूल से पूजन करेंगे, जागो माता। चलो, तो हाँ, यहाँ फूल लेकर यहाँ खड़े रह जाए। चलो, इस तरफ से, हाँ उस तरफ से आइए। तो पप्र वाक्य 1 से 8 बोलेंगे, आपको कार्ड में दिए हैं। मैं बुलवाती हूँ पहले, वैसे पीछे पीछे बोलिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज के क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। हम जो इच्छा लेकर आए हैं, हमारी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिए। तो परम जी, हम आपका फूल से पूजन करते हैं। पृथ्वी शक्ति से काम बने, पृथ्वी शक्ति से काम बने। तो ऐसे परम जी का पूजन किया। तो यह साहित्य संपुट है, इसमें परम जी के दिव्य गुण लिखे हैं। तो ऐसे परम जी का रोजाना दिव्य गुण बोलकर, वो आपको किट में भी एक पेज है दिव्य गुण का, वो बोलकर पूजन करना होता है। तो नए पहली बार है, हमने शॉर्ट में किया पूजन, लेकिन डिटेल में ऐसे होता है। तो जब आप क्लास देखोगे तो यह बोलकर परम पूजन होता होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन नहीं आता है तो इतना शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं। परम जी ऐसा नहीं कहती कि ऐसा तो करो ही, मगर कुछ तो करो, बराबर। आपको जो आता है उतना तो करो।
चलो, तो इसीलिए शॉर्ट में मैंने आपको परम पूजन कराया। तो रोजाना परम जी को एक फूल चढ़ाना। अब कहाँ चढ़ाओगे आप कहोगे मेरे पास फोटो नहीं है। फोटो तो हम अभी लेना ही नहीं, क्यों? पहली बार है तो दर्शन, फोटो के दर्शन से लाभ भी नहीं होगा। लेकिन 10 काम बन जाए उसके बाद अगर फोटो के दर्शन करोगे, फोटो रखोगे अपने पर्स में, बहुत लाभ होगा। तब तक ये गुड लक कार्ड ही अपने पास रखना। तो एक भाई को ऐसे गुड लक कार्ड मिला था, तो उन्होंने मांगा था कि मुझे फोटो चाहिए। तो उनको यही पात्रता बताई गई थी। तो उनको फोटो के दर्शन की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने क्या किया कि जल्दी ऐसे 10 इच्छाएं मांग ली पत्र में, 10 पत्र कर लिए और 10 इच्छाएं पूरी कर भी ली, हो भी गई उनकी। फिर वो तुरंत आए, अब मेरी 10 इच्छा पूरी हो गई, मुझे फोटो के दर्शन कराइए। बराबर। तो ऐसे भी होते हैं लोग। तो परम जी पत्र से मतलब काम बनता है, वह हमें अनुभव करना है। चले, तो परम जी का पूजन, रोजाना एक फूल परम जी को चढ़ाना। तो अभी हमारे पास फोटो नहीं है, तो ये गुड लक कार्ड के ऊपर ऐसे फूल अर्पण करके फिर वो फूल हम गमले में भी रख सकते हैं। या मानसिक पूजन, कि परम जी नमस्कार, मैं आपको मानसिक रूप से याद कर रहा हूँ, मानसिक पूजन कर रहा हूँ, मेरा फूल स्वीकार कीजिए। बस ऐसे भी बोल सकते हो। तो रोजाना ऐसे लेकिन करना जरूर। चलो, और फूल चढ़ाओ तो एक ही, फिर 5-6 फूल भी नहीं, एक ही तोड़ना, ज्यादा नहीं। घर में होता हो तो ही, नहीं तो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। मानसिक कर लेना। चले, अब करेंगे गुरु वंदना। जीवन में जीवित गुरु होने चाहिए। जिनके जीवन में जीवित गुरु होते हैं वे भाग्यवान होते हैं। और जीवित गुरु से हमें गाइडेंस मिलता है, बात कर सकते हैं। जैसे बच्चों के स्कूल में टीचर है, तो उनके डाउट सॉल्व होते हैं, बच्चों के ऊपर एक कंट्रोल रहता है। और पढ़ाई में कैसा बच्चा कैसा कर रहा है, और बच्चे को कोई समस्या हो तो टीचर भी खड़े हैं तो पूछ सकते हैं। लेकिन टीचर की बजाय एक पुराने, बहुत 100 साल पहले बहुत महान टीचर हो गए, उनकी फोटो रख दी जाए सिर्फ, तो चलेगा? 100 साल पहले के बहुत अच्छे टीचर थे, उनके जैसा कोई था ही नहीं, और इतने एक्सपर्ट, बराबर, महानतम टीचर, उनकी फोटो रख दी हमने। और बच्चों को जो पुस्तकें थी सिर्फ दे दी, जाओ अभी पढ़ो। इतने इतने महान टीचर तो है आपके सामने, फोटो है उनकी, उनसे प्रेरणा लेकर पढ़ो, पढ़ा जाएगा नहीं? तो ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। जैसे हम सिंपल, बच्चों को ये अनुभव होता होगा कि सिंपल कुछ क्वेश्चन के लिए हम गूगल में भी सर्च करते हैं तो उसके कई प्रकार के आंसर आते हैं। अब कंफ्यूजन ये कि कौन सा आंसर मैं लूं, बराबर, या कौन सा वीडियो सही है, या कौन सा वीडियो से मुझे अच्छा गाइडेंस। तो वो ढूंढते ही हमारा पूरा समय उसमें निकल जाता है, कंफ्यूजन होता है। तो लेकिन टीचर हो तो कह देते हैं कि नहीं ये सही है, तो कम समय कम मेहनत में हमारा सॉल्यूशन हो गया। हम खुद से करने जाएंगे तो समय बहुत लगेगा, लेकिन ऐसे एक टीचर के साथ हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा समय, कम समय में हम अधिक अच्छा और क्लियर माइंड से पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार बच्चे हैं, लेकिन हम बड़े हो गए तो क्या इतने बड़े हो गए कि हमें अभी कोई गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, हमारे जीवन में अब कोई प्रश्न रहा ही नहीं, हो गए इतने? नहीं, आए दिन रोजाना प्रश्न है, उस बल्कि विद्यार्थी काल से ज्यादा प्रश्न हमारे जीवन में होते हैं, समस्याएं होती है। रोजाना कोई ना कोई कंफ्यूजन, टेंशन, चिंता, क्या होगा, ऐसे प्रश्न होते हैं, क्या करूं इसमें, बराबर। तो ऐसा कंफ्यूजन होता है, तो उसके जवाब कौन देंगे? हमारे पास कोई ऐसे होने तो चाहिए कि जो बुद्धिमान हो, शक्ति भी हो उनके पास, और जिनके मार्गदर्शन से हमें लाभ ही लाभ हो, काम बन जाए, रुकावटें दूर हो जाए, और हमारा मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। जब कभी ऐसे बहुत रोना आए तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए कि जिससे बात करके मन शांत हो जाए और सही गाइडेंस भी मिले, और हम पे हंसे ना, हमारे दुख में हंसे नहीं, बराबर। तो ऐसे जीवित व्यक्ति यानी गुरु, और गुरु हमसे बुद्धि में ऊंचे और हमारे शुभ चिंतक, तो गुरु हमें करने चाहिए। और भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा थी, तो प्राचीन काल में यह गुरु परंपरा के सहारे ही अपना देश विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया कहा जाता था, पता है ना? हाँ, तो वो गुरु परंपरा से ही था कि हर एक परिवार के गुरु होते थे, और गुरु कहे वैसे ही करते थे, और बच्चों को तो गुरु के सानिध्य में ही रखते थे, गुरुकुल में भेजते थे। स्वयं हमारे भगवान जो भी हुए सब गुरुकुल गए,
तो भगवान थे, इतने महासमर्थ थे, उनको क्या जरूरत गुरुकुल जाने की, गुरु बनाने की, गुरु करने की, गुरु की आज्ञा में रहने की। जो राजा, बड़े बड़े राजा थे, वो भी अपने दरबार में गुरु रखते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इतने बड़े राजा, उनको क्या जरूरत किसी की बात मानने की। फिर भी गुरु को अपने दरबार में ऊंचा स्थान देते थे और उनकी बात मानते थे। तो मतलब कि गुरु महात्म्य वो समझते थे। उनके ऊपर से प्रेरणा लेकर अगर हम भी समझ जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और गुरु करने में हमें बुद्धि का प्रयोग करना है कि जिनकी बात मानने से हमें लाभ हो। 3 महीने तक रिसर्च करना है, देखना है, जांच करना है कि इनसे बात करके मुझे कैसा लगता है, इनकी बात मानने से क्या लाभ होता है। 10 काम बनाने के लिए या 10 समस्याओं में उनसे मार्गदर्शन लिया, उसमें से मेरा कितना काम हुआ, मेरी कितनी समस्या दूर हुई, कितनी चिंता दूर हुई। फिर आपको निष्कर्ष पर पहुंचना है कि नहीं, अब मैं बात मानूंगा, ये मेरे गुरु और मैं उनकी सब बात मानूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। तो जैसे अर्जुन ने महाभारत में शुरुआत में क्या हुआ था, अर्जुन को सामने अपने परिवारजनों को देखकर इतना डिप्रेशन में, टेंशन में आ गया कि उसका जो गांडीव धनुष्य था वो छूट गया। अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा कि केशव, कृष्ण, मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन इनके आगे मैं लड़ नहीं सकता हूँ, मैं मरना पसंद करूंगा। वो कायरता थी। तो फिर कृष्ण ने पूरी भगवत गीता सुनाई और समझाया कि कर्म करना है, अपना कर्म करो, जो अधर्म है उसका नाश करो। वो कर्म आपको लगेगा नहीं अगर निस्वार्थ भाव से करोगे तो। स्वार्थ वृत्ति से करोगे तो लगेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से सत्य करने की चाह से करोगे तो कोई कर्म आपको लगेगा नहीं। तो फिर उनको 18 पूरा मतलब उनके दिमाग में जो जो प्रश्न थे अर्जुन के दिमाग में, वो सब कुछ प्रश्न पूछने के बाद, समस्याओं का समाधान जानने के बाद फिर वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब तक तो मैं आपको अपने मित्र मानता था, वो तो अपने फ्रेंड मानते थे कृष्ण को, मेरा सखा मानते थे। तो मित्र और गुरु में अंतर होता है। मित्र यानी कुछ भी चलता है, मेरा बात मानो या नहीं मानो, लेकिन गुरु यानी बात मानना ही मानना। फिर उन्होंने 18वें अध्याय के अंत में कहा कि अब मैं जान गया हूं कि आप कौन हो और आपका जो ज्ञान आपने दिया वो मेरे दिमाग में उतर गया है, मैं सत्य को पहचान रहा हूं। अब आप मेरे गुरु और अब मैं आपकी बात मानूंगा, यानी करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी बात मानूंगा। तो अंतिम अध्याय में ये कह दिया। फिर भी कृष्ण ने यही कहा कि देखो मेरा काम तो तुमको कहना है, बात मानना नहीं मानना वो शेष तुम्हारी इच्छा है, बराबर, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं। तो यथा इच्छसी तथा कुरु, ऐसे उन्होंने कहा कृष्ण ने कि तेरी जो इच्छा है वो तू कर, कोई जबरदस्ती नहीं। तो यहाँ पर भी परम जी यही कहते हैं कि अनुकूल पड़े वह ले लेना, प्रतिकूल पड़े वो छोड़ देना। आपको कराया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको जितना अनुकूल पड़े उतना करना, प्रतिकूल पड़े तो वो छोड़ देना, कोई जबरदस्ती नहीं। चलो, तो अर्जुन ने जब गुरु समझ करके फिर कृष्ण का हाथ थामा, फिर पूरे महाभारत के 18 दिन तक युद्ध चला, उसमें एक बार भी उसने तर्क वितर्क नहीं किया। कृष्ण ने कहा कि यहाँ पे ये चलाओ, यहाँ पे लड़ाई करो, ऐसे लड़ाई करो, वैसे करो, बस वो करता गया। उसने फिर सोचा नहीं कि ऐसे क्यों करूं, वैसे क्यों करूं, इससे क्या होगा, कुछ पूछा नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, बस करता गया करता गया करता गया। तो परिणाम क्या हुआ कि इतनी कमजोर सेना होने के बावजूद वो जीत गया, बराबर। तो गुरु के सहारे कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी तैर जाता है, टॉप पर पहुंच सकता है। तो एक लड़के का जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है, एक लड़का है, पृथ्वी करता है, वो लगभग 30 साल से पृथ्वी कर रहा है। वो भाई थे, तो उनका 10वीं कक्षा में वो 3 बार फेल हुए थे और उसी समय वो उनको पृथ्वी के संपर्क में आए थे, डॉक्टर अजित के संपर्क में आए थे। तो उन्होंने 10वीं में 3 बार फेल, फिर जैसे तैसे करके पृथ्वी शक्ति का प्रयोग करके डॉक्टर अजित की बात मानते हुए 10वीं पास की। फिर 12वीं आई, तो 12वीं में भी 2 बार फेल हुए, फिर भी उन्होंने ऐसे बात मानकर पृथ्वी करके वो पास किया और उनकी इच्छा थी इंजीनियर बनने की। तो ऐसे 2 बार फेल, 3 बार फेल में कैसे इंजीनियर बना जाए, बराबर। और
सपने भी ऊंचे कि भाई मुझे अच्छा वो करना है, आगे बढ़ना है अपनी फील्ड में। तो उन्होंने सिर्फ यही रखा कि अगर मेरे में तो दिमाग है नहीं, इतने समय से उन्होंने जान लिया कि भाई ये तो मैं फेल हो रहा हूँ, मेरे मतलब मेरे में कुछ दिमाग विमाग है नहीं, और अपना नसीब भी ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे मार्क्स से ऐसे पास भी हो जाऊं नसीब के सहारे, ऐसा है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अब मेरा तो कुछ है नहीं, अब जो है ये है, इनके सहारे मैं अपनी नैया पार करा सकता हूँ। तो उन्होंने तब सर रखा, तो रखा डॉक्टर जी के आगे, परम जी के आगे, कि मैं आपकी बात मानूंगा, बस आप जो कहोगे ना वो मैं करता रहूंगा, बाकी मेरा कुछ नहीं, मेरे मन में जो आता है, मेरी इच्छा क्या है वो कुछ नहीं, वो साइड में, आप जो कहोगे ना वो मैं करता रहूंगा। तो आज परिस्थिति यह है कि वे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल, पुणे के इंटरनेशनल कंपनी में वो काम करते हैं, और उनके अंदर में कई सौ लोग काम करते हैं, और उनकी सैलरी लाखों में। बराबर, तो पृथ्वीबाई शक्ति से ही यह संभव हो सकता है कि इतना कमजोर विद्यार्थी, इतना कमजोर विद्यार्थी, आप में से किसी के हैं बच्चे जो इतनी बार फेल हुए हैं? नहीं है। बराबर, 10वीं में 3 बार, 12वीं में, इतने तो कोई है ही नहीं कमजोर। वो तो इतने कमजोर, मतलब जो कमजोर के स्टूडेंट, अब हम हद सोचे, हम आज पेरेंट्स को आज चिंता हो जाती है कि बच्चे के 50 में से 40 मार्क्स क्यों आए, उसमें टेंशन हो जाता था। उनका तो 2-3 मार्क्स आता था 100 में से। बराबर, तो सोचो उनके पेरेंट्स की इतना टेंशन रहा होगा। उनके पापा सोचते थे कि ये तो सिर्फ 15-20 हजार भी कमा लेना तो भी बहुत है। वो डॉक्टर जी को कहते थे, डॉक्टर जी ये सिर्फ 15-20 हजार भी कमा लेना तो भी मेरे लिए बहुत है, आप उसको इतना करवा दो। लेकिन आज उनकी कैपेसिटी से ऊपर वो लाखों में कमा रहे हैं, और बहुत ही शक्ति उन्होंने वो पाई, और आज भी इतने नम्र होकर वो, क्योंकि नम्रता बहुत जरूरी है, और आभार कि परम जी के प्रति कृतज्ञता, वो आपके बीच में आएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि एक करोड़पति है। इतने नम्र, और वो पृथ्वी में सेवा देते हैं, काम करते हैं, और परम जी के डॉक्टरेट की आज्ञांकित रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, कि याद रखते हैं कि नहीं मैं तो कहाँ था और कहाँ पहुंचा, किसकी वजह से मैं पहुंचा। तो ऐसे व्यक्ति फिर आगे बढ़ते हैं, करोड़पति बनते हैं। तो यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति, हर एक माता, हर एक बच्चा, हर एक भाई करोड़पति बन सकता है। पृथ्वी शक्ति से परम जी ने कहा है, असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, मगर बात माने तो बात मानना है। तो डॉक्टर अजीत डिग्री में एमबीबीएस, एमएस, सर्जन, डीजीओ, गायनेक, लेप्रोस्कोपिस्ट, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं। उन्होंने 12,000 से अधिक सर्जरियां की, और कई बड़े बड़े ख्यातनाम अस्पतालों में काम किया। परम जी ने डॉक्टर जीत को हीलिंग पावर दिया है, जिससे कोई भी रोगी में राहत मिलता है। और डॉक्टर जीत को परम जी ने आशीर्वाद दिए हैं कि डॉक्टर जीत के पास वही आएगा जो सुखी होने वाला होगा, उनके गाइडेंस में वही आएगा तो जो सुखी होने वाला होगा। और यह क्लास भी डॉक्टर जीत के गाइडेंस में हो रहा है, मतलब आप आए हो डॉक्टर जीत के गाइडेंस में ही आए हो, आप सुखी होने वाले हो तभी आए हो। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको कितना जल्दी सुखी होना। आप जितनी ज्यादा बात मानोगे, आज से ही बात मानना शुरू कर दोगे तो आज से ही सुखी होना शुरू हो जाओगे। लेकिन जितनी कम बात मानोगे, धीरे धीरे मानोगे, तो उतना धीरे से सुखी बनोगे। जैसे बॉडी बनाना हो तो जल्दी बॉडी बनाना है तो ज्यादा कसरत करना पड़ेगा, ज्यादा जिम करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा डंड लगानी पड़ेगी। लेकिन रोजाना सिर्फ 5 डंड लगाओगे और सोचोगे कि भाई 1 महीने में बॉडी बन जाए तो चलेगा? नहीं, 1 महीने में बनाना है तो फिर 100-200 इतना करना पड़ेगा। तो जितना कम समय में उतनी ज्यादा शक्ति उतने समय में। चलो, तो डॉक्टर अजीत को याद करते हुए हम गुरु वंदना करेंगे, और आपके जो भी गुरु है, जो जिनसे भी हमने सीखा, ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धि प्राप्त की, उनको याद करके गुरु वंदना करेंगे। तो जागू माता की बेटी आएगी, हाँ, दोनों दोनों आएगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पृथ्वीबाई शक्ति से काम बने, यहाँ पे रख दो, आपको डॉक्टरेट के आशीर्वाद। पृथ्वीबाई शक्ति से काम बने। तो डॉक्टर अजीत अभी उत्तर प्रदेश
भदोही की प्रचार यात्रा पर है, वहाँ पे भी क्लासेस का आयोजन हुआ है, तो वहाँ पर गए हुए हैं। और डॉक्टर अजीत ने का क्लास अटेंड करना है, तो अभी बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है। नवरात्रि समाप्त होगी कब? अगले रविवार को, यानी कि रामनवमी। तो रामनवमी के दिन बड़ा परम योग उत्सव है अपने सूरत में ही। तो यहाँ अल्थाण भट्टार एसएमसी कम्युनिटी हॉल है, वहां पर 2 घंटे का ऐसे बड़ा परम योग उत्सव होगा। उसमें जो आएगा उसकी बड़ी इच्छा पूरी होगी, 3 महीने अच्छे जाएंगे। और वहां पर डॉक्टर अजीत स्वयं मिलेंगे, उनका हीलिंग पावर सेशन होगा क्लास के बाद। तो किसी को भी रोग तकलीफ बीमारी है तो वहां पर जरूर आइए, और आपके संपर्क में किसी को रोग तकलीफ बीमारी तो उनको भी जरूर लेके आइए। बराबर अपने सूरत में ही हो रहा है, कई लोग कहाँ कहाँ से दिल्ली इत्यादि से भी आ रहे हैं। तो और डॉक्टर जीत के फॉलोअर्स भारत भर में, विश्व भर में अनेक जगह पर हैं। लोग यहाँ पर सूरत में आने, क्योंकि डॉक्टर जीत का मेन सेंटर सूरत में है, सूरत में आने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि सूरत में रहने वाले लोग कितने भाग्यवान हैं कि उनको इतनी महानतम शक्ति जिसका केंद्र सूरत में है, तो उस जगह पर जन्म मिला, तो बड़े भाग्यवान मानते हैं वो लोग। तो यह मौका हमें छोड़ना नहीं है। रविवार छुट्टी का दिन है और दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम है। और यहाँ जहांगीरपुरा से 716 नंबर की बस डायरेक्ट वहां पे जाती है। बराबर, तो वहां पे आ सकते हो। लोकेशन आपको गूगल में लोकेशन सर्च करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से करीब आधे घंटे का रास्ता है। चलो, तो अब हम करेंगे परम योग। तो परम योग यानी परम श्वास, परम नाद, परम मंत्र जाप इत्यादि कई चीजें आती है, तो उसमें से आज हम करेंगे परम श्वास, परम नाद। तो परम श्वास से मन की अद्भुत शांति मिलती है, हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं, और अपने मन की कमियां कम होती है, दूर होती है। जैसे कि गुस्सा, जिद, आलस्य, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, लोभ, लालच, ईर्ष्या इत्यादि कम होते हैं, दूर होते हैं। तो चले, हम करेंगे परम श्वास। करने का तरीका, सीधे तत्तार बैठना है, मन परम जी शब्द के ऊपर लगाना है, क्योंकि शक्ति वहां से निकलती है। और मुंह से सांस लेना है, होठ खुले, दांत सटे हुए एक दूसरे के ऊपर। जैसे हम ब्रश करते हैं उस समय कैसे हमारे दांत होते हैं, ऐसे, इस प्रकार से मुंह से सांस लेना है, छाती में सांस भरना है, जितना भर सको उतना, रोके बिना नाक से सांस बाहर निकालना है। उस समय होठ बंद कर देना, दांत अंदर से खोल देना। तो देखिए, पहले मैं एक करके दिखाती हूँ, वैसे देख लीजिए और फिर हम साथ में करेंगे। यह हुआ एक परम श्वास। सांस जितनी लंबी ले सको, धीरे धीरे ले सको उतना अच्छा, लेकिन अपनी कैपेसिटी अनुसार लेना, जबरदस्ती नहीं करना। और सांस लेने की, बाहर निकालने की आवाज नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होकर बॉडी को स्थिर रखते हुए करना है। इससे मन की अद्भुत शांति तुरंत महसूस होगी, अनुभव होगी, लेकिन रिलैक्स होके करना होगा। और मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर, क्योंकि शक्ति वहां से निकलती है। तो इतनी सामान्य क्रिया भी अद्भुत बन जाती है, क्योंकि इसका नाम है क्या? परम श्वास। सिर्फ श्वास नाम नहीं है, तो परम श्वास है। तो परम जी शब्द पर मन लगा कर करना है। चले, तो पप्र वाक्य 6, 7, 8 बोलेंगे, मैं बुलवाती हूँ, वैसे बोलिए। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो परम जी को नमस्कार करने का तरीका ये 8वें वाक्य में, क्योंकि ये पासवर्ड है, शक्ति है। 1 से 8 वाक्य बोलते हैं ना, तो एक सिद्धि, अदृश्य शक्ति हमारे सामने आकर खड़ी होती है, उसे कहते हैं पितृवाई शक्ति। तो अभी वो आई है हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, तो हमें उसको नमस्कार करना है। तो करने का तरीका, 2 हाथ जोड़ के 1 सेकेंड के लिए अपने जो यहाँ बिंदी लगाते हैं भ्रुकुटी पर, ये जो अपनी बीच वाली बड़ी उंगली है, 1 सेकेंड के लिए टच करना है, बस, फिर रख देना। चलो, बोलो परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, सद्बुद्धि बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास।
10 यानी बस यह परम श्वास रोजाना सुबह में 10, शाम में 10 करना है। जब भी टेंशन, डिप्रेशन आए, गुस्सा आए, अपमान हो, लड़ाई झगड़े हो, तब पहले 5 या 10 परम श्वास कर लेना है। तो मन शांत हो जाता है और झगड़ा होने की संभावना प्रायः टल जाती है, या कम झगड़ा होता है, या ऐसा झगड़ा होता है जिससे संबंध अधिक खराब ना हो। और हमें कैसा बोलना, क्योंकि गुस्से में हम सब भूल जाते हैं और अपनी वाणी पे काबू नहीं रहता है। और प्रायः जो भी झगड़े होते हैं, संबंध टूटते हैं, वो अपनी वाणी की वजह से होता है। वाणी से बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। तो अगर अपनी वाणी मधुर होगी, अच्छी होगी, तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। और हम जितना कड़वा बोलते होंगे, जितना गुस्सा करते होंगे, लोग हमसे दूर रहेंगे। और उतना फिर हमारे जीवन में डिप्रेशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा कि कोई मेरे से बात क्यों नहीं करता, कोई मेरे पास आता क्यों नहीं, बराबर ऐसा होगा। लेकिन जो व्यक्ति हंसता रहेगा, हंसमुख रहेगा और स्माइल करता रहेगा, खुश रहेगा, पॉजिटिव बोलता होगा, सब में गुण दर्शन करता होगा, बराबर दोष दर्शन नहीं कि आप में ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, आपने ये किया, वो किया, ऐसे बोलता नहीं होगा, लेकिन प्रशंसा करता होगा। और आपने जो काम किया उसकी तारीफ करे कि भाई वाह, अच्छा काम किया। जैसे पति पत्नी में, अगर पत्नी ने काम किया पूरा दिन, तो पति घर आकर सिर्फ एक वाक्य बोल दे कि आज अच्छा काम किया, अच्छा खाना बना दिया, तो पत्नी का सिर लोई चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता? चढ़ता है ना। सिर्फ इतना एक वाक्य ही तो बोलना है कि अच्छा खाना बना दिया, वाह, बस। तो इतने एक सेंटेंस से कितना फर्क पड़ता है। वैसे ही पति पूरे दिन काम करके आए, तो पत्नी बोलेगी आप आज तो आपने अच्छी मेहनत की, हाँ काफी मेहनत की, आप कितने अच्छे हो, आप इतनी मेहनत करते हो। बस इतना एक वाक्य बोल दे तो पति को कितना अच्छा लगता है, उसका पूरी थकान उतर जाती है। तो सब बोलने पर है, हम कैसा बोलते हैं ना, उसके ऊपर अपना जीवन है। झगड़े हैं तो कहीं झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा किसके कारण है? हमारे कारण, हमारे मन के कारण, और हमारे मन में झगड़ा। बाकी कहीं पर कोई झगड़ा है ही नहीं। अगर हम ठान ले, हम सोच ले कि नहीं मुझे इस खुश रहना है, आनंद में रहना है, तो आप रह पाओगे। लेकिन हमें आदत लग गई है कि नहीं, जहां भी देखो वहां पर नेगेटिव ही है, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही रहेगा बस। तो वो फिर ऐसा ही रहेगा। तो पृथ्वी शक्ति से अपना स्वभाव भी बदलता है, क्योंकि अपना स्वभाव बन गया है तो फिर वो तो जीवन भर वही रहता है। बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत। बराबर ऐसे हम कितना भी मोटिवेशनल स्पीच सुन ले या यूट्यूब में सुन ले, तो थोड़ी देर तक उसका असर रहता है कि नहीं आज से तो मैं यही करूंगी, और आज से तो मैं ये करूंगी ही नहीं, बस। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहता है। अंदर से जो आए ना मोटिवेशन, वो सही मोटिवेशन होता है। तो वो लाना कैसे? तो वो अंदर काम करना पड़ेगा, मन पर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ है, एक्सरसाइज वगैरह कुछ है। तो ये परम श्वास उसकी एक्सरसाइज है। तो ये परम श्वास नियमित रूप से करोगे तो ऐसे अपना स्वभाव ऐसे पॉजिटिव में चेंज होगा, बदलेगा, अपनी वाणी बदलेगी, मन शांत होगा, गुस्से वाला स्वभाव होगा वो शांत होगा। तो ऑटोमेटिक परिस्थिति, अपने आसपास का वातावरण बदलेगा, अपने संबंध अच्छे होंगे, सुधरेंगे। और ये परम श्वास, परम नाद से कई पति पत्नी के बीच में झगड़े खत्म हुए हैं और उनमें प्रेम बढ़ा है। जहां पर ऐसा कंडीशन आ गई थी कि डिवोर्स हो जाए, इतना झगड़ा, घर में कंकास कलेश, वहां पर भी शांति हुई है और उनमें प्रेम भी बढ़ा है, और उनके घर में आनंद भी आया है। तो इतनी परिस्थिति बदल जाती है सिर्फ ये इतनी सामान्य क्रिया परम श्वास और आएगा परम नाद, वो करने से। कितना समय लगता है इसमें करने में? कोई समय लगता है परम श्वास में? कम से कम 1 मिनट मैक्सिमम, बराबर। तो
और दिन में 5 से 6 बार, या बहुत टेंशन रहता है तो 100 बार परम श्वास। किसी को माइग्रेन की समस्या रहती है, बहुत टेंशन रहता है, तो 100 बार परम श्वास करो दिन भर में। तो भी 10 मिनट लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। तो और वो भी ऐसा नहीं कि कह रही हूँ कि एक साथ में बैठ के कर लो। हाँ, सुबह में किया, फिर दोपहर में किया, 2-2 घंटे पर किया तो हो जाएगा 100 परम श्वास आराम से। और ये इसमें ऐसा भी नहीं है कि नहाने, धोने, खाने-पीने का कोई बात बंधन है। नहाए बिना भी कर सकते हो। बूट जूते चप्पल पहन के भी कर सकते हो। कहीं पर भी हो कर सकते हो। सिर्फ आग के पास नहीं करना, जब गैस चालू है तो उसके पास खड़े रहकर नहीं करना। धूल धुएँ वाले वातावरण में नहीं करना। जहाँ बदबू आ रही है वहाँ नहीं करना। बाकी सब जगह कर सकते हो। पब्लिक प्लेस में हो तो आँखें बंद नहीं रखना, खुली आँख से करना। और घर में हो, एकांत में हो, सेफ जगह पे हो तो आँख बंद करके करना। तो बुद्धि का मैक्सिमम प्रयोग करना है पितृव्यय शक्ति का प्रयोग करने में। भाई ऐसे नहीं कि भई नहीं मैं परम श्वास कहीं पर भी खड़े होके करने लग जाऊँ और फिर कोई चोर आया और अपना पर्स लेके चला गया। गार्डन में बैठे हैं, हम आँख बंद करके बैठ गए 100 परम श्वास करने, फिर कोई लेके आँख खुली तो वो सब गायब। ऐसा नहीं, है ना? अकेले हैं तो फिर हमें आँख खुली रख के करना है। चलो, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो ये परम श्वास, और परम श्वास से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, ये सब कंट्रोल में आएगा। तो लेकिन नियम रहेगा कि आज से 3 महीने तक लगातार रोजाना एक भी दिन छूटे बिना करना है। हो सके तो मोबाइल में अलार्म लगा देना कि करना है मुझे, अलार्म बजे तो उस समय कर लेना है। तो एटलीस्ट एक बार तो करना ही करना। तो परम श्वास, और एक एक भी दिन छूट गया तो वहां से वापस 1 महीना डिले हो जाएगा अपना वो काम बनने में, शांति मिलने में। चलो, और दूसरा मैंने कहा कि बंधन नहीं है, तो दूसरा बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटी परम जी ने ये भी दिया है कि माताओं बहनों को मासिक का कोई बात बंधन नहीं है। पीरियड में होते हुए भी परम योग किया जा सकता है, क्लास अटेंड किया जा सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं है। दूसरा है खाने पीने की भी कोई बात बंधन नहीं है। बराबर, ऐसा नहीं है कि हमें ये करने के लिए वो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा या कुछ भी। आप जो खाते हो पीते हो करते रहो, लेकिन ये करो, उससे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आता है। चलो, सुर तक का भी बात नहीं है। घर में किसी का स्वर्गवास हुआ है तो ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, उसमें तो और ज्यादा शांति मिलती है। तो उसमें करना बहुत जरूरी है। चलो, तो ये परम श्वास। अब करेंगे परम नाद। करने से बुद्धि का विकास होता है, याद शक्ति बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, और सही गलत निर्णय, सही गलत की पहचान करने की बुद्धि बढ़ती है। तो करने का तरीका सब कुछ परम श्वास के तरह सीधे रफ्तार बैठकर मुंह से सांस लेना, होठ खुले दांत सटे हुए, छाती में सांस भरना, जितना भर सको उतना रोके बिना नाक से सांस बाहर निकालना। जब सांस बाहर निकालो तब भमर गुंजन करे, ऐसे जोर से लंबा गुंजन करना। तो पहले एक करके दिखाएंगे, देखकर सीख लीजिए। यह हुआ एक परम नाद। जितना जोर से लंबा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये विज्ञान है। ब्रेन तक ऑक्सीजन जाती है और वाइब्रेशन जाता है, तो ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। हमें जितना शार्प बनना है, जितना स्मार्ट बनना है, तो ये परम योग से संभव है। स्मार्ट बनने के लिए आजकल क्या नहीं किया जा सकता। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए कई कई तरीके अपनाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन बच्चा ही स्मार्ट क्यों बने, हम भी ना बने। बराबर। तो वो बस स्मार्ट बनेगा, साथ में हमें भी तो स्मार्ट अपडेटेड होना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलेगा ये तो मेरी मम्मी आउटडेटेड है। बराबर, ये नहीं चलेगी। फिर वो अपने जैसे स्मार्ट लोगों को ढूंढेगा। तो दोनों के लिए बहुत लाभकारी है, पेरेंट्स और बच्चों के लिए। दोनों करेंगे, दोनों एक लेवल पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और दोनों में मनमेल बढ़ेगा। आज बच्चों में और पेरेंट्स में बनती नहीं है, झगड़े बहुत होते हैं, और खास करके युवा बच्चों में बात नहीं मानना वगैरह वगैरह। तो ये परम योग से उनमें भी प्रेम बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो चले 3 परम नाद करेंगे। बोलो परम जी नमस्कार। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। 3 परम नाद करेंगे।
अब सिर झुकाकर अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। परम जी की शक्ति यहाँ पर हाजरा हजूर है। आप जो मांगोगे वह बात मानने पर वह इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाएगी। तो परम जी का स्मरण करके सभी को डॉक्टर जी के आशीर्वाद। आपने जो इच्छाएं मांगी, इच्छा जल्दी पूरी हो, उसी हेतु यह परम नाद दिन में 6 बार या अधिक बार करना है। तो 3 बार नित्य परम योग और 3 बार विशेष परम योग। तो नित्य परम योग आज रात को सोने से पहले बिस्तर में सोने जाओ उससे ठीक पहले 3 परम नाद कर लेना। अच्छी नींद आएगी। किसी को नींद नहीं ही आती है, बहुत समस्या है, बहुत देर से आती है, तो 10 परम नाद करना, लेकिन 1 घंटे में 10 से ज्यादा नहीं करना, नहीं तो मन इतना शांत हो जाएगा, फिर ऐसे आप साधु की तरह हो जाओगे। काम छोड़ने की इच्छा हो जाएगी, घर छोड़ने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि इतनी शक्ति रखी है परम जी ने। परम जी ने कहा है 12 साल का 12 सेकंड में डाल दिया। ये परम नाद करने में 12 सेकंड लगता है, 3 परम नाद करने में। तो 12 साल तक जो व्रत जप उपवास हिमालय में बैठे साधु संत करते हैं, तपस्या करते हैं 12 साल तक, उतनी उससे जितना ब्रेन का विकास होता है, शांति मिलती है, वो यह 3 परम नाद करने में मिलती है। तो सोचो 10 कर लिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा, 36 साल का हो जाएगा, बराबर। तो बहुत शांति मिलती है और माइंड कभी कभी ऐसे सुन्न हो जाता है। तो इसीलिए 3 काफी है, बराबर। ज्यादा से ज्यादा 10। हाँ, परम श्वास आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो परम नाद तो कई बार क्योंकि ऐसे होता है कि कई लोग सिखाते हैं, तो फिर उनकी इच्छा होती है कि ज्यादा लाभ लो, तो फिर 10 20 30 परमनाथ भी कर लेते हैं। फिर वो कंप्लेन लेके आते हैं कि मुझे अब आजकल बहुत सुस्ती लगती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, बस ऐसे ही पड़े रहने की, आनंद में रहने की इच्छा होती है। अब मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो है वो बहुत अच्छा है, ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसे नहीं करना। 3 और या 10 नियम बता देती हूँ। चलो, अब दूसरा परमनाथ कब करना है? सुबह उठकर बिस्तर में, रात को सोने से पहले सुबह उठकर बिस्तर में 3 नाद करो, अपने दिन की सभी इच्छाएं मांग लो। उसे कहते हैं सफलता समृद्धि परम निवेदन, जो आपको इसमें भी है और आपको किट में कागज के रूप में दिया गया है। तो पूरे दिन की आपकी सभी इच्छा है वो उसमें पढ़ लेना, मांग लेना, और उसमें आप ऐड भी कर सकते हो अपनी पर्सनल इच्छाएं कि आज के दिन में आपको क्या चाहिए। और बच्चों से करवाना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, तो ऐसा वाला कार्ड होगा आपके किट में। तो हर एक बच्चा, जो बच्चा ये पढ़ेगा, तो उसके जो अभी जो लेवल है उसका माइंड का, उसे 10 से 15% बढ़ जाएगा। जो रिजल्ट आता है उसमें 10 से 15% का बढ़ोतरी होगी। तो ये परम निवेदन में इतनी शक्ति है, तो ये भी पढ़वाना। और फिर काम शुरू करने से पहले 3 नाद करना, यानी कि नहा धो लो, या फिर अपना माताओं को गैस चालू करने से पहले, किचन शुरू करने से पहले 3 नाद करना, फिर गैस चालू करना। ऐसा नहीं गैस चालू करके फिर किया, बड़ा, तो गैस के पास खड़े होकर तो हमें करना ही नहीं है। तो क्या होगा, वो अपना काम हुआ, काम शुरू करने से पहले किया, यानी काम में सफलता। तो भोजन अच्छा पकेगा, माताओं को यश मिलेगा और लोगों की प्रशंसा मिलेगी, घर वालों की प्रशंसा मिलेगी, बराबर। तो ये लाभ होता है। दूसरा, अकस्मात से बचाओ, इत्यादि इत्यादि सभी लाभ होते हैं। तो भोजन से पहले बना कर लेना, और घर से बाहर निकलने से पहले 3 नाद करके निकलना, तो सफलता मिलेगी। चलो, फिर करना है विशेष परम योग। तो विशेष परम योग सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 7 बजे। तो ये 3 बार परम योग करने से अधिक लाभ मिलता है। तो ये विशेष परम योग, और जिस घर में शाम को 7 बजे परम योग किया जाता है, उस घर में समृद्धि बढ़ती है, पैसा बढ़ता है। वो लक्ष्मी का समय है, लक्ष्मी आती है ज्यादा, जाती है कम। चलो, तो देखो वो माता है तो अभी से हंसने लग गए, उनको परम योग से कितना लाभ, ये क्लास अटेंड करने पर ही इतनी स्माइली फेस हो गया कि ऐसे स्माइल स्माइल हो रहा है उनको, बराबर। तो ऐसे तुरंत चमत्कार भी होते हैं।
देखो, लेकिन कई लोगों को ऐसे परम योग करने से नियमित करते रहने पर होता है, लेकिन ऐसे चमत्कार भी देख देख सकते हैं, लाइव एग्जांपल है। तो जो क्लास में बैठता मात्र है, उसके जीवन में भी स्माइल फेस हो जाता है, और हंसना मुस्कुराना तो आ ही जाता है। चलो, तो चलो सब लोग हंसेंगे। सबको हंसना आता है? आता है। चलो, तो सब हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज का ढोंग भी अच्छा है। तो चलो, तो 3 बार हम बोलेंगे, परम जी, 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 परम जी। अब हाथ ऊपर और आंख बंद, और आपका आपके जीवन का सबसे अच्छा पल याद करके हंसना है 3 बार जोर जोर से। हा 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 हा। तो ऐसे हंसते रहना है, और अच्छी चीज का ढोंग करते करते भी फिर वो आ जाए रियलिटी में, तो इतना अच्छा है। तो ऐसे दिन में 3 बार जोर से हंसना, और कोई ऐसे पागल समझ ले तो अकेले में हंसना, बराबर, कि क्या कर रहे हैं, तो अकेले में हंसना। चलो, तो ये परम योग हुआ। तो परम श्वास परम नाद नियमित रूप से करते जाएंगे, तो यह परम योग से अपना फेस हमेशा स्माइली हो जाएगा, और किसी की कोई भी नेगेटिव बातों का असर हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे बड़ी जीत होती है। कि कोई कुछ भी करे, सामने वाला का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन अपना व्यवहार ए ग्रेड का अच्छा हो, वो सबसे बड़ी जीत है। तो ऐसे व्यक्ति बनना यानी कि अच्छे व्यक्ति बनना। तो ये कैपेसिटी आती है परम योग से, परम श्वास और परम नाद से। और फिर लोग कहेंगे कि आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, आप तो पहले ऐसे थे, आप में कुछ बदला बदला लगता है। लोग कहेंगे, कितने लोगों को ऐसे लोगों ने कहा, रिव्यू दिया है। तो परम जो नियमित परम योग करते हैं, तो लोग उनको नोटिस करते हैं कि भाई आप में कुछ तो अलग है, आप क्या कर रहे हो, बराबर। फिर जवाब देना है कि परम योग करती हूँ, और फिर क्लास में भी ले आना। चलो, तो अब करेंगे पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो ये 11 वाक्य है जो बोलने से काम बनता है। तो ये करने का तरीका, 1 से 8 वाक्य डिट्टो बोलना है, पासवर्ड है। 9वें वाक्य में अपनी कोई एक इच्छा मांग लेना। 10वां और 11वां वाक्य है प कर, यानी कि काम बन जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके लिए प्रॉमिस करना है। 3 चीज प्रॉमिस करना है, बराबर। यहाँ शक्ति उधार मिलती है, काम बने या काम बनने के बाद ही देना है, और काम बने तो ही देना है, नहीं तो नहीं। जो प्रॉमिस किया आपको पता है, आपने लिखना है। तो जो प्रॉमिस करना है, तो 3 चीज प्रॉमिस करना है। एक तो नम्रता 100%, यानी कि काम बन गया तो परम जी के आगे नम्र रहना है, परम जी का आभार मानना है, और पिनल बेन को फोन करके कहना है, जागू माता को कहना है कि मेरा काम बन गया। दूसरा है पैसा, अपने सामर्थ्य अनुसार। तो आपका जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार पैसा, या एक फूल या 1 लीटर पानी। बच्चे हैं वो कैसे देंगे, या फिर जो कंजूस है उसके लिए भी ये विद्या है, पैसा नहीं देना चाहता है लेकिन काम बनाना है, तो उसके लिए भी है। तो 1 फूल या 1 लीटर पानी, या 1 रुपया बोले, लेकिन फिर समय ज्यादा देना पड़ेगा। तीसरा है समय। तो समय यानी कि जैसे यहाँ पर जागू माता ने समय दिया, अपना योगदान दिया, कि भाई आप लोगों को सबको बुलाए, इकट्ठे किए, यहाँ पे आयोजन किया, तो समय दान दिया। दूसरा है, आपको जो लोग तकलीफ सुनाए, समस्या में दिखे, तो उनको ये ऑफर करना कि पृथ्वी शक्ति से काम बनता है, वो आपने समय दिया, तो समय देना। तो 3 चीज प्रॉमिस करना है परम जी को, तो जो भी चाहे वो ले जाओ, सिर्फ गलत इच्छा के सिवाय सब काम बन जाएगा। लेकिन योग्य शक्ति, पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने पर, आपको मान लो कि रोजाना 5 रोटी खाने का आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, फिर आप अचानक से 1 रोटी खाना शुरू कर दो, तो क्या होगा, अशक्ति आ जाएगी, नहीं चलेगी बॉडी, काम नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार ये भी टेक्निक है, विज्ञान है। तो आपकी इच्छा ने तय किया है, आपके काम ने तय किया है कि भाई इतनी शक्ति प्राप्त करेगा, काम बन जाएगा। तो उतनी शक्ति प्राप्त कर लोगे, वो काम बन जाएगा। लेकिन उसमें कम है शक्ति, तो काम नहीं बनेगा। तो काम नहीं बनने के 2 ही कारण है, कहाँ तो वो गलत इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं होगी, या और दूसरा शक्ति कम पड़ती है। इतनी शक्ति चाहिए और अभी तक आप यहीं पर पहुंचे हैं, तो काम बनने में देरी लगेगी। जब तक आप पहुंच जाओगे, काम बन जाएगा। तो इसीलिए काम न बने तो भी पिनल बेन को फोन करके पूछना कि मेरा काम अभी तक बना नहीं है, मुझे क्या करना है। ऐसे होशियार विद्यार्थी बनना, कि जैसे बच्चा स्टूडेंट होशियार हो तो टीचर को पूछता रहेगा
कि ये मुझे अभी तक डाउट सॉल्व नहीं हुआ, क्या करूं क्या करूं। बराबर। तो ऐसे हमें भी होशियार बनना है कि जब तक काम न बन जाए तब तक पूछते रहना। लेकिन आपको जो समय दिया जाए उस समय में, कि 1 महीने का स्टेज इच्छा पूरी होने के लिए स्टेज बनाना है। आप 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का यानी 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का, ऐसे स्टेज बना सकते। बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है। जिसके घर में जिसके नसीब में घर ही नहीं लिखा, सालों से रेंट पे रह रहा है और हैसियत भी नहीं है लेने की, और उसकी इच्छा है कि मुझे अपना घर बनाना है, क्योंकि बहुत बड़ी इच्छा हो गई, असंभव हो गया, उसके नसीब में है ही नहीं और सालों से रेंट पे रह रहा है। तो नसीब तो हिसाब से तो वो रेंट में लिखा रहना ही लिखा है, लेकिन उसने इच्छा की पिछले में मुझे अपना घर चाहिए, तो फिर वो बड़ी इच्छा हो गई। तो उसे पूरी होने में भी समय लगेगा। और कितना समय लगेगा? जितनी हमारी उम्र उतने महीने। अगर आपने ठीक से पिछवे कर लिया तो पूरा जीवन बदल जाएगा, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। जैसे कई माताओं के अपने घर हुए, माताओं ने अपनी मेहनत से, मतलब पितृवाई शक्ति खींच करके अपने घर किए। तो ऐसे एक अनिता माता भी और उदाहरण, वो अपना अनुभव सुनाएंगी फिर बाद में। तो चलें हम अपनी कोई एक इच्छा मांग लेते हैं, और ये नवरात्रि का आज पहला दिन है तो उसका भी वप्र करेंगे, हमारी नवरात्रि सफल हो। तो चलिए 1 से 8 वाक्य अब सब साथ में बोलेंगे देख करके। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि। परम जी, यह चैत्री नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज से 8 दिन नवरात्रि के अगले रविवार तक, रामनवमी तक सभी दिन अच्छे बीते। यह नवरात्रि का मुझे खूब लाभ हो, नवरात्रि सफल हो, घर में सुख शांति बढ़े, मेल जोल बढ़े, लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसा कीजिए। मेरा मन शांत रहे, आनंद में रहे, टेंशन नहीं आए, नेगेटिव विचार नहीं आए, मेरा स्वभाव अधिक अच्छा हो, गुस्सा ना आए। हाँ, नवरात्रि में अच्छे कार्य करूं, किसी की टीका निंदा नहीं करूं, सब में गुण दर्शन करूं, घर वालों में भी अच्छाई देखूं, मैं उनके अनुकूल बनूं, घर वाले भी मेरे लाभ में रहे, मेरी बात माने, मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 5 रुपए या जो आपकी इच्छा मन में तय कर लीजिए, परम जी को दूंगी। बच्चे हैं तो 1 फूल या 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगे। पपर वाक्य 11। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में एक नए व्यक्ति को यह क्लास की लिंक व्हाट्सएप से भेजूंगी, और अगले रविवार को रामनवमी महोत्सव वहां अल्ठान भट्टार एसएमसी कम्युनिटी हॉल में जाकर या ऑनलाइन मेरे मोबाइल में अटेंड करूंगी। तो यह हो गया पत्र, लिख लेना। लिखोगे तो काम जल्दी बनेगा। ऐसे पत्र हिसाब डायरी होती है, इसमें सब पत्र इच्छाएं लिखे, क्योंकि ये सुपर साइंस है, लिखना होता है, यहाँ सब नोट होता है। तो यहाँ पर अपना नाम, नंबर, फिर तारीख दिनांक लिखनी है, आज की जो इच्छा मांगी वो लिखना है, कितना पैसा समय आपने प्रॉमिस किया वो, फिर 1 सप्ताह के बाद देखना है कि क्या आपको लाभ हुआ, काम बना, अच्छा लगा। नवरात्रि हर साल जैसी जाती है नवरात्रि उससे ज्यादा अच्छी गई तो यस राइट मार्क करना है। उसका जो पेमेंट पैसा और समय है वो चुका देना है। और पैसा चुकाने का तरीका क्या होगा? एक तो आप पिथवे सेंटर है, यहाँ नजदीक में ही है। तो कितने लोग इस एरिया में रहते हैं जहांगीरपुरा में, और कितने लोग दूर से आए हैं? ये लोग, वाह। तो देखो यहाँ पे है तो आपके पास नजदीक में है सेंटर, और दूर से है तो आप ऑनलाइन QR कोड पिथवे टोटल हेल्थ फोरम में गूगल पे भी कर सकते हो, और या जागू माता को दे सकते हो, उनसे गाइडेंस ले लेना। और समय तो आप कहीं से भी दे सकते हो। चलो, दूसरा है पत्र। हम इच्छा पत्र, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आज नवरात्रि का पवित्र दिन है, परम जी खुश है, प्रसन्न है, तो आप अपनी जो एक इच्छा लेकर आए हैं वो इच्छा मांग लेना।
तो पप्र वाक्य 1 से 8 फिर से बोलेंगे। बोलो। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। अपनी कोई एक इच्छा मांग लीजिए। एक बार पप्रवा 1 से 8 बोलने पर एक ही इच्छा मांगनी है। दूसरी इच्छा मांगनी है तो नियम है दूसरी बार बोलना पड़ेगा। ऐसी हजारों इच्छा मांग सकते, लेकिन हर बार हर एक इच्छा के लिए 1 से 8 वाक्य बोलना आवश्यक है। चलो। पप्र वाक्य 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में कुछ रुपया आपने जैसी इच्छा मांगे उस प्रकार से आप मन में तय कर लीजिए। 20 रुपया या जैसी आपकी इच्छा परम जी को दूंगी। पप्रवा 11। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 नए व्यक्तियों को गुड लक पप्र कार्ड ऑफर करूंगी। 2 क्लास जहांगीरपुरा सेंटर में अटेंड करूंगी, और जो दूर से है तो वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे। ऑनलाइन भी क्लास आते हैं, सभी क्लास ऑनलाइन होते हैं। तो यह हो गया पप्र। और बोलिए। एक उमरगांव की यात्रा करूंगी। तो पप्र तो ये लिखना है, और काम बन जाए बाद में परम जी का तुरंत आभार मानना है। बड़ा काम बन जाए तो फोन करके बताना मेरा ये काम बन गया। काम नहीं बना तो भी फोन करना है कि अभी तक काम रुका हुआ है, मैं क्या करूं आगे। बराबर। चलो। तो अब आगे ये पप्र से पिथय शक्ति से कितने लोगों के काम बने हैं देखो। ये इन सब के काम बने हैं। तो आज जागो माता अनुभव सुनाएंगी और अनीता माता सुनाएंगी। સૌને મારા ચરણ સલામ ગચ્છામિ। મારું નામ જાગૃતિ પટેલ છે। હું હોસ્પિટલમાં જોબ કરું છું। હું પૃથ્વીભાઈનો લાભ અઢી વર્ષથી લઉં છું। અઢી વર્ષમાં મારી 10થી વધારે મોટી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ છે। તેમાંથી સૌથી પહેલી મારી મોટી ઈચ્છા એ છે કે એટલે ઘણી બધી પૂરી થઈ છે, પણ હું મારી 2 ઈચ્છા તમને વ્યક્ત કરીશ કે મારી દીકરીને એડમિટ કરેલી ત્યારે ડૉક્ટરે એમ કીધું કે આને લગભગ 3 થી 4 દિવસ આઈસીયુમાં રાખવી પડશે। તો મેં પરમજીને કીધું કે મારી દીકરી એકદમ સારી થઈ જાય અને પરમજી 2 દિવસમાં એને ડિસ્ચાર્જ મળી જાય એવું કરજો। તો પરમજીએ મારી દીકરીને બીજે દિવસે આઈસીયુમાંથી જનરલ વોર્ડમાં શિફ્ટ કરી અને જનરલ વોર્ડમાંથી અઢી દિવસમાં મારી દીકરીને મારા ઘરે એડમિટ રજા આપી દીધી। એટલે એક મારી મોટી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ। મેં એમને કીધું કે મારી દીકરીની તબિયત એકદમ આઈસીયુમાં એટલે માણસ ઘણો એની તકલીફ મોટી હોય તો જ આઈસીયુમાં એડમિટ કરે, એટલે મારી મોટી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ। બીજી કે મારી સિસ્ટરને એક્સિડન્ટ થયેલું એટલે એને પગનો ફ્રેક્ચર થઈ ગયેલું, તો એનું હિમોગ્લોબિન શરીરમાં ઓછું હતું। તો એને ગમે તેટલું પૂરતું દવા લેતા મૂકતા પણ એને રોજ જ ચક્કર આવે। સવારમાં ચક્કર આવે એટલે કેવા કે ઉઠે એટલે બધું જ ફળે એમ, 2 માણસ એને ઊભા કરી શકે। તો પરમજીને મેં કીધું કે પોતે બહુ તકલીફમાં છે અત્યારે, તો મારી બેનની તકલીફ દૂર કરજો। તો મેં એને કીધું કે મેં પપડમ લીધો અને પપડમ લીધાને બીજે દિવસે મેં એને ફોન કર્યો। એમણે કીધું કે પપડે લઈને એટલે બીજે દિવસે મેં ફોન કરીને જાણ્યું કે તને ચક્કર આવે છે હજુ? તો એમ કે ના, 2 દિવસ પછી 1 દિવસ છોડીને બીજા દિવસે બેન તને ચક્કર આવતા કેવું છે? તેમ કે આજથી મને હવે ચક્કર જ નથી આવતા। એટલે એક અદ્ભુત શક્તિ છે। તમે પણ એવું નથી કે ક્લાસ અટેન્ડ કરો, તમે ઓનલાઈન ક્લાસ અટેન્ડ કરો અને શ્રદ્ધા રાખીને તમારી ઈચ્છા પૂરી કરો। અમને એવું છે કે અમારી ઈચ્છા પૂરી છે તો તમારી બધાની પણ ઈચ્છા પૂરી થાય। સૌને મારા ચરણ સળમ ગચ્છામિ।
पृथ्वीबाई शक्ति से काम बने। मेरा नाम अनीता पटेल है। मैं डिग्री में डीसी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन और मैं व्यवसाय से शिक्षिका हूँ। मैं जहांगीरपुरा में वैष्णवी ट्यूशन क्लासेस चलाती हूँ। मेरा पृथ्वी प्राप्ति दिन 2020 नवंबर 22 है। तो 4 साल से मैं पृथ्वीबाई शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ। तो 4 साल से पहले मेरा जो जीवन था वो जो अभी है वैसा नहीं है। इससे पहले मैं बहुत दुखी थी, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी थी और मेरा सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि मैं पिछले 19 साल से किराए के घर पे रह रही थी। मेरा खुद का मकान नहीं था। तो खुद का मकान करने के लिए मैंने जितने भी प्रयास हम लोगों ने परिवार लोगों ने किए थे तो वह सब कर रहे थे और वह सब ना सफल ही हो रहे थे। मतलब कि हमारे जो पैसे थे ना वो रुके हुए थे और बहुत सारे लोगों के पैसे रुके हुए थे। फिर मुझे पता चला कि पृथ्वीबाई शक्ति से डॉक्टर अजीत की आज्ञा अनुसार करने से ये काम हो जाएगा। तो फिर जैसे डॉक्टर अजीत ने कहा उसी अनुसार किया तो जो भी हमारे रुके हुए पैसे थे वो पैसे आ गए और हमारा खुद का घर आज हो गया। तो परम जी की कृपा से एक अच्छा सा नया सा घर भी हुआ और परम जी की कृपा से गाड़ी भी हो गई। मतलब मैंने पृथ्वीबाई शक्ति खींची तो मेरे ही पैसे आ गए, लेकिन हमारे परिवार में ऐसे कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं तो जिनके अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो परम जी की शक्ति ऐसे काम करती है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर आकर वह काम कर जाती है। तो मेरा ऐसे ही हुआ, वह व्यक्ति सामने से आकर हमारे पैसे देके गए। और दूसरा कि मुझे है ना बहुत ही टेंशन रहता था, चिंता में रहती थी क्योंकि मेरे पहले मैं जॉब करती थी और फिर कोरोना में ऐसा हुआ कि जॉब भी चली गई और घर में बहुत ही आर्थिक परिस्थिति भी खराब हो गई और मैं ट्यूशन कराती थी लेकिन उस समय पे मेरे पास स्टूडेंट भी नहीं आते थे, कोरोना का समय था। तो इतनी सारी चिंताएं थी और मैंने एक बार सोच लिया था कि परेशानी बढ़ती गई थी और मेरे परिवार में ऐसे बहुत सारी डेथ भी हो गई थी। तो मैं खुद भी डिप्रेशन में आकर ऐसे सुसाइड करने का मैंने सोच लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे पिनल माता ने कहा कि जब हमारे भगवान हमारी भक्ति से खुश होते हैं तब जाके हमें पृथ्वीबाई शक्ति मिलती है। तो मैं भी बहुत सारे भगवान की पूजा करती थी, तब जाकर मुझे मिला पृथ्वीबाई शक्ति या पुस्तक के माध्यम से। मेरी जो इतनी सारी परेशानी थी वह देखकर मेरे एक दूर की जेठानी जी है, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक शक्ति की जानकारी है, मैं तुझे दूं, उससे तेरा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा क्या है? तो बोले एक पुस्तक है, उसको तू 3 बार पढ़ना, तेरा काम बन जाएगा। तो यह पुस्तक एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति मुझे दिया था उन्होंने। मैंने 1 सप्ताह में 3 बार इसको पढ़ा। पहले तो मुझे भी आपकी तरह पृथ्वीबाई क्या था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे वापस से फोन किया 1 सप्ताह के बाद कि आपको कुछ भी मतलब अच्छा लगा, आपकी इच्छा पूरी हुई? मैंने कहा ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इच्छा पूरी हुई। बोले कि आप रिसर्च करो, आपका 1 सप्ताह देखो कि इसमें क्या अच्छा हुआ। तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो मेरे ट्यूशन बंद पड़े हुए थे तो मेरे सामने से पेरेंट का कॉल आया था, 2 पेरेंट का। उन्होंने कहा था कि मैडम हमारे घर पे आके पढ़ाओ। तो पर्सनल ट्यूशन हुआ और पर्सनल ट्यूशन में ऐसा हो कि मैंने फीस भी ज्यादा उनको बताई तो वो भी वो राजी हो गए। पास में ही मिला, हमारे जहांगीरपुरा एरिया में ही मिला और वो ट्यूशन भी मेरे स्टार्ट हो गए। मतलब कि मेरी इनकम शुरू हो गई। तो मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि यह पुस्तक में कोई ना कोई शक्ति है जिसे चमत्कार होता है। मैंने पुस्तक पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे इसमें लिखा गया था तो पृथ्वीबाई ब्रांच सेंटर हमारे पास में ही है जहांगीरपुरा में, जहाँ पे पिनल माता वह सेंटर के संचालक है, वह वहाँ पे सेंटर चलाते हैं। उनका संपर्क किया, फिर उनके गाइडेंस में उनके अनुसार करती गई। तो आज 4 साल में मेरा खुद का ट्यूशन क्लास यहाँ पे वैष्णव ट्यूशन क्लासेस चलता है और उसमें परम जी की कृपा से जो भी बच्चे आते हैं वो पढ़ाई में होशियार बनते हैं और कमजोर में कमजोर बालक भी अगर आता है तो वह बच्चा आगे बढ़ जाता है पृथ्वीबाई शक्ति के प्रयोग से। और मेरे जीवन में भी ऐसे कई सारे अनुभव हुए, छोटे बड़े बहुत सारे अनुभव हुए और 11 से भी अधिक मेरी इच्छाएं पूर्ण हुई है। जो पपरा हिसाब डायरी है उसमें मैं लिखती रहती हूँ। तो इसी से मुझे पता चला कि आज मेरी इतनी इच्छाएं पूर्ण हो गई है। तो आप सब भी मेरे यह प्रेरणा लीजिए और आपको सबके अनुभव से प्रेरणा मिलती है कि आपको अगर कोई भी इच्छा पूरी करनी है आप पृथ्वीबाई शक्ति का प्रयोग कीजिए। क्लास में जो सिखाया गया वह कीजिए और समझ में ना आए तो आपको गुड लक कार्ड के ऊपर पिनल माता का नंबर दिया गया, उनका संपर्क कीजिए। जैसे बताया जाए वैसे कीजिए, आपका काम भी बनेगा, पृथ्वीबाई शक्ति के काम बने। और हाँ, मेरी बेटी है, अभी वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, गव्य सिद्ध डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। वह जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे यह शक्ति मिली थी। तो उससे पहले कोरोना काल में क्या था, ऑनलाइन स्टडी चलती थी ना, तो उस समय पे वो ऐसी हो गई थी कि मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती थी। मतलब मोबाइल में रहना, खेलने जाना और मम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं मानना, ज्यादा परेशानी करना। तो मैं उससे इतना परेशान हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आता था, मैं उसको मारती भी थी। तो जाके फिर मुझे भी पृथ्वीबाई शक्ति मिली तो मैंने उसको भी बताया, उसने भी प्रयोग किया। तो आज उसका 10th स्टैंडर्ड में जब वो पढ़ती थी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। उसने हर रोज परम योग किया, सप्ताह में 1 क्लास अटेंड किया। रविवार को जो होता है पृथ्वीबाई बाल विकास क्लास सेंटर पे वो अटेंड करती थी, मैं उसको लेकर जाती थी और घर पे परम योग किया। और जो कुशल विद्यार्थी परम निवेदन है वो रोजाना पढ़ती
पढ़ती थी। वह तो पढ़ती थी लेकिन मैं भी उसके लिए पढ़ती थी। स्टार्टिंग में वह क्या था कि वो ज्यादा बिलीव नहीं करती थी, तो फिर मैं भी उसके लिए पढ़ती थी और उसको करवाती थी। तो अभी वह इतने अच्छे से पढ़ रही है, मेरी सारी बात मानती है। और मैंने ये बच्चों में देखा है, मैंने अभी रास्ते में एक माता को मेरा अनुभव कहा कि सच में मेरी बेटी पहले बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती थी, लेकिन आज देखो तो सब लोग मुझे सामने से कहते हैं आपकी बेटी कितनी अच्छी है, आपकी बेटी कितनी अच्छी है, सब बात मानती है। तो अभी वह बहुत ही अच्छे से, लेकिन ये सब कुछ हुआ पितृवाई शक्ति से। तो परम जी की कृपा, सतगुरु डॉक्टर जी के आशीर्वाद और पीनल माता के गाइडेंस में यह सब कुछ करने से आज मुझे और मेरे बेटी को और मेरे परिवार को बहुत सारे लाभ हुए हैं। तो आप सब भी अपने जीवन में इसका प्रयोग कीजिए। और जहांगीरपुरा सेंटर में आपको निमंत्रण दे रही हूँ। तो हर मंगलवार को सुबह 6 बजे होता है परमजीत ध्यान क्लास, हर गुरुवार रात को 9 बजे आवक वृद्धि पितृवाई क्लास, शुक्रवार शाम को 4 बजे महिला विकास पितृवाई क्लास, शुक्रवार रात को 9 बजे पुरुष विकास पितृवाई क्लास, और हर रविवार सुबह 9:30 बजे बाल विकास पितृवाई क्लास, और सोमवार को रात को 9 बजे तिरुपति सोसाइटी अड़ाजन में पारिवारिक सुख शांति पितृवाई क्लास होते हैं। तो आप सबको यह क्लास में आने का निमंत्रण। आपको जो भी एक क्लास अनुकूल पड़े वह क्लास में आप जरूर से आइएगा। क्लास में आने का नियम सिर्फ इतना ही है कि आपके साथ आपको पानी की बोतल और चप्पल रखने के लिए थैली लेकर आना है। और सप्ताह में एक क्लास अटेंड करोगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो पहले एक बार आप करके देखिए। और आप सब यहाँ पे रहते हो तो यहाँ आ सकते हो, जो लोग दूर रहते हैं वो मोबाइल में ऑनलाइन भी यह क्लास अटेंड कर सकते हैं। और आज का क्लास यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे यह भी क्लास आया है, और आप भी यह क्लास में दिख रहे हो, तो यह क्लास अवश्य घर जाके देखिएगा। पितृवाई शक्ति से काम बने। अब हम पप्र पानी, कितने लोग पानी लेकर आए हैं या पानी है? तो ये शक्ति वाला पानी बनेगा। तो अभी डॉक्टर जी की वाणी सुनेंगे, वो हमें पानी अर्पण करके, वो खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते रहना बॉटल को। तो पानी अर्पण कराएंगे, और यहाँ पे प्रसाद भी रखा है जागू माता ने, वो भी अर्पण कराएंगे। तो अब जो आवाज आएगी वो डॉक्टर जी की आवाज आएगी। नहीं, खोलना जरूरी नहीं, रहने दो। परम जी को नमस्कार। आज मार्च 30 रविवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृवाई कर्ताओं को पितृवाई प्रचार यात्रा प्रयागराज भदोही यूपी से डॉक्टर अजीत का आशीर्वाद, पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि। वॉइस जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी परम जी ने, पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि पितृवाई शक्ति सबल हो गए। प्रयोग कीजिए, पितृवाई शक्ति पाइए। तो यह पानी पप्र पानी बन गया। इसको 24 घंटे में खत्म करना है, और बिगड़े नहीं, नीचे नहीं पड़े, ऐसा ध्यान रखना है। सबको पिला सकते हो घर में। चलो, तो ये पप्र पानी पीने से रोग में राहत मिलता है। तो ऐसे आपको कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, तो आप फोन से भी पानी अर्पण करके पी सकते हो, जिससे रोग में राहत मिलेगी। और दूसरा कि यह पितृवाई नोटबुक है। यह नोटबुक हर साल बच्चों के लिए डॉक्टर अजीत की ओर से, पितृवाई फोरम की ओर से व्याजबी दाम में बाहर आती है। तो इसका A4 साइज अच्छी क्वालिटी की है और शक्ति सबर है। इसमें परम निवेदन भी दिया गया है। तो जो बच्चे इसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो एक शक्ति, पॉजिटिव शक्ति के साथ पढ़ेंगे, उनका मन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो इसकी भेंट है 400 रुपया दर्जन। जो बाहर 650-700 रुपये मिलती है, तो यहाँ पर पितृवाई में सिर्फ 400 रुपया भेंट में मिल रही है। तो वो पितृवाई सेंटर से आपको मिल जाएगी। और बहुत ही कम नोटबुक्स अभी बची हुई है, लगभग 15 दिन तक ही अभी मिलेगी। तो जिनको लेना है अगले साल के लिए, आपको कितनी चाहिए वो तय करके फिर एक बार में ले लीजिएगा।
चले, तो यह और दूसरा है ये रक्षक पप्र स्टिकर घर के दरवाजे पर लगाना है, घर की सुरक्षा होगी। और ये रक्षा सूत्र पप्र विभूति हाथ में गले में पहनना है, हर एक प्रकार से नेगेटिविटी से रक्षा होती है। ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, कोई भी दोष हो, ऊपरी हवा हो, दूर होती है। और ये पप्र तेल हमारे शरीर के कोई भी जॉइंट्स पे, घुटने में, कमर में दर्द होता है, वहां लगाने से दर्द में राहत मिलता है। और ये लाल पट्टी है जिससे रोग निवारण पानी अर्पण किया जा सकता है। किसी को कोई बड़ी बीमारी है तो ये लाल पट्टी से पानी रोग निवारण पानी अर्पण विधि का प्रयोग सीख लेना है और वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चले, तो अब हम करेंगे समापन। तो बाद में किसी को कुछ पूछना है तो बैठिएगा और यहाँ साहित्य मिलेगा, उनसे जानकारी लेकर जाइएगा। और आपके जो किट है उसमें रामनवमी पिथरे महोत्सव की पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका है, और उसमें जो सेंटर में जो होते हुए क्लास की सब डिटेल बताए ना, वो भी सब लिखा हुआ है। तो आप वो पत्रिका ठीक से पढ़ लेना, फिर किसी और को देना। और ये पत्रिका का फोटो निकाल के आप लोगों को भेज भी सकते हो, तो आपको उसका प्रचार लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। किसी को आंगनी चिंतने का पुण्य मिलेगा। क्या पता किसको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आपकी एक जानकारी से, आपके एक मैसेज से उसका भी जीवन बदल सकता है। बराबर। चले, तो हमें अच्छी जानकारी मिली तो उसका हमें ढिंडोरा पीटना है। जैसे माताओं को तो इनबिल्ट होता है प्रचार की शक्ति। कैसे? कहीं अच्छी शॉपिंग करके आए तो कितने लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे ना, बताए ना, ये यहाँ जाके आना है, अच्छा है, सेल लगा है, अच्छा है, 5-10 लोगों को तो बोल ही देंगे। और कब किसको बताऊं वो उताव रहता है कि मैं कितने लोगों को बताऊं फोन कर करके। किसी अच्छी जगह पे खाना खा के आए तो कितने लोगों को बोलेंगे, किसी अच्छी जगह कोई अच्छा मूवी देख के आए तो वो भी बोलेंगे। तो फिर हमने ये क्लास अटेंड किया, जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ली, जिससे मन की शांति मिलती है, तो कितने लोगों को बताना आवश्यक है। तो ऐसे आपको अच्छा लगा तो एक बार जरूर किसी को भी बताना कैसे परम योग किया था, अच्छा लगा था, और ये क्लास की लिंक भी आप उसको भेजना। चले, समापन करेंगे। परम जी नमस्कार, आपका खूब खूब आभार। आज हमें आपकी विशेष शक्ति मिली, ऐसी ही शक्ति पूरे समाज को, देश विदेश के अधिकतम लोगों को मिले। परम जी, हम आपका काम करेंगे, परम योग करेंगे, तकलीफ में रहे लोगों को यह शक्ति की जानकारी देंगे। आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत की है, पिनल बेन सिर्फ माध्यम है। और एक निमंत्रण यह कि उमरगांव की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा, जो उमरगांव आएगा मन चाहा वो पाएगा। वहाँ पितृदोष निवारण होता है, स्वयं डॉक्टर अजीत मिलते हैं, और वहाँ सुंदर सा समुद्र तट है। तो महीने में एक बार उमरगांव की यात्रा होती है, 1 डे पिकनिक। ऐसी पिकनिक जहाँ शक्ति भी मिलती है, शांति भी मिलती है, एंजॉयमेंट भी मिलता है। तो प्रायः वो रविवार को ही होती है। तो अभी इस महीने की यात्रा है अगले रविवार को, उसके अगले रविवार को 13 अप्रैल को। तो उसमें सुबह 4 बजे अपने जहांगीरपुरा से स्लीपर कोच बस निकलती है, और वहां से 6 बजे वहां से निकल के यहाँ 6 बजे वापस पहुंच जाते हैं। तो एक दिन का यात्रा है, तो अवश्य आइए, एक बार आकर के अनुभव कीजिए कितना लाभ होता है। और वहां जाने से बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होती है। चले, तो समापन परम वाणी का गान। तो सीधे रफ्तार बैठकर परम वाणी का गान करेंगे। तो एक साथ परम वाणी गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। ओवर। तो यहाँ क्लास का समापन हुआ। सबको प्रसाद वगैरह दे